हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्नर पेज पे। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करवाने वाले हैं वो है हमारा मौलिक अधिकार, जिसके अंदर मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जिसके अंदर हम जो है समानता का अधिकार जो है आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने जो है आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिसमें जो है इंडियन पॉलिटी या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जो है मिलेगी, जिसके अंदर जो है मैंने अपनी सारी पिछली वीडियोस जिसमें मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया है उसको आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने शेड्यूल्स करवा दिए हैं, जिसमें मैंने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 डिस्क्राइब कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो जानने से पहले आप जो है ऐसा कर सकते हैं कि आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से बताया है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, और साथ में मैंने ये भी बताया है कि फंडामेंटल राइट्स के और आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13 में जो है क्या क्या डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो आज हम जो है वो पढ़ने वाले हैं वो राइट टू इक्वालिटी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब राइट टू इक्वालिटी में जो है क्या चीज़ बताई गई है। राइट टू इक्वालिटी का मतलब है, समानता का अधिकार का मतलब है जो ऐसे अधिकार जो हमें जो है समानता देते हैं, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कानून के समान हो, सामने हो। ऐसे अधिकार जो हमें हर क्षेत्र में जो है समानता देते हैं, इक्वालिटी देते हैं। तो इसको हम जो है आर्टिकल वाइज पढ़ लेते हैं। आर्टिकल नंबर जो 14 से 18 तक जो है राइट टू इक्वालिटी को जो है डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, हमारा जो पहला फंडामेंटल राइट हमारा कौन सा है, समानता का अधिकार, जो कौन से आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक। ठीक है, तो अब हम आर्टिकल वाइज उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 14, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो लोग हैं, जो भारत के निवासी हैं, वो सभी जो है कानून के समक्ष समान है। मतलब कि लॉ यानी कानून के समक्ष जो है, कानून के सामने, लॉ के सामने जो है सभी जो सिटीजन्स हैं, सभी जो निवासी हैं, सभी जो नागरिक हैं, वो जो है इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, यदि कोई ऊंची कास्ट का व्यक्ति है और कोई नीची कास्ट का व्यक्ति है, अगर उन्होंने सेम ही जो है कोई क्राइम किया है तो उसकी जो है उन्हें सज़ा भी बिल्कुल सेम मिलेगी। ठीक है, और साथ में ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे कोई अमीर हो या फिर कोई गरीब हो, उन दोनों ने कोई क्राइम किया है तो उन दोनों के लिए सज़ा सेम ही होगी। ओवरऑल हम कह सकें कि जो हमारा इंडियन लॉ है, कहते हैं ना अंधा कानून। अंधा कानून का मतलब क्या होता है? अंधा कानून का मतलब ये नहीं है कि उसे सही गलत के बारे में नहीं पता। अंधा कानून का पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था कि अंधा कानून का क्या मतलब है। अंधे कानून का मतलब ये होता है कि कानून जो है वो ये नहीं देख सकता कि तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम्हारा रिलीजन क्या है, तुम्हारा स्टेटस क्या है, कानून और तुम्हारी पोस्ट क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तुम गोरे हो, तुम काले हो, ये सभी डिफरेंस नहीं देखता है। आर्टिकल नंबर 14 में ये बताया गया है कि चाहे कि सभी व्यक्ति, भारत के सभी नागरिक, भारत के सभी निवासी, भारत के सभी सिटीजन्स जो हैं, सभी लोग, सभी जो है वो कानून के समक्ष, लॉ के सामने जो है सभी जो है समान है, एक जैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, और चाहे कोई भी क्राइम करे, ठीक है, तो उसको जो है बिल्कुल सेम सज़ा मिलेगी। ठीक है, और किसी के लिए भी जो है अलग से ट्रीटमेंट नहीं होगा कि मतलब कुछ लोगों को ज़्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता जाए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि कोई छोटी कास्ट का तो उसे ज़्यादा सज़ा मिले। तो कास्ट हो, चाहे रिलीजन हो या फिर कोई भी चीज़ हो, किसी भी बेसिस पे हम जो है कह सकते हैं कि कानून के सामने जो है सभी लोग जो है समान होंगे। ऐसा हमारा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14 में। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 15 की। आर्टिकल नंबर 15 हमें जो है एक तरह से कह सकते हैं सोशल इक्वालिटी देता है। आर्टिकल नंबर 15 जो है वो एक्चुअल में रिलेटेड है सोशल इक्वालिटी से। सोशल इक्वालिटी का मतलब कह सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 15 में ये लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है जाति, धर्म, जन्म स्थान आदि के नाम, लिंग आदि के बेसिस पे जो है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, मतलब चाहे किसी कास्ट हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे भी किसी भी तरह का धर्म हो, ठीक है, कोई भी किसी भी कास्ट का हो, चाहे कोई भी किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी के साथ भी जो है कोई भी तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, सभी लोगों को इक्वल माना जाएगा सोसाइटी में भी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि देखो, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है पहले के समय में ऐसा होता था, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी कि छोटी कास्ट का स्पेशल था। ठीक है, कास्टिज्म का, कि छोटी कास्ट के लोगों को बड़ी कास्ट के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। ठीक है, उनके कास्ट में शादी नहीं कर सकते थे, और साथ में उनके जहाँ से वो पानी भरते हैं वहाँ से पानी नहीं भरने दिया जाता था। उनकी छुई हुई चीज़ अछूत हो जाती थी, उनको अनटचेबल माना जाता था। ठीक है, और साथ में
इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, उनको शिक्षा से वंचित किया जाता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया में कास्ट को लेकर जो है उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। जैसे अमेरिका में है गोरा काला, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के जो है डिस्क्रिमिनेशन, लोग कहीं ना कहीं खुद को ऊंचा और दूसरों को नीचा बनाने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो है ये कास्ट के बेसिस पे था। तो इस चीज़ को जो है आर्टिकल नंबर 15 जो है बिल्कुल पूरी तरह खत्म करता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 15 ये कहता है कि सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ जो है जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर भी उन्होंने मना किया है कि जो लिंग के आधार पर जो डिफरेंस होता है, जो पेट्रियार्की हमने जो है फैला रखी है, उसको भी जो है निषेध करता है, उसको भी जो है खत्म करता है, एकदम बिल्कुल अबॉलिश करता है। तो ये कहता है आर्टिकल नंबर 15 कि चाहे जन्म स्थान के नाम पर हो, जाति मतलब कास्ट के नाम पर हो, रिलीजन यानी धर्म के नाम पर हो, लिंग यानी जेंडर के नाम पे हो, किसी भी तरह की चीज़ का जो है, किसी भी तरह का डिफरेंस जो है हमारे इंडिया में जो है नहीं किया जा सकता, ठीक है। वो जो है पूरी तरह से अबॉलिश है, खत्म है। जब डिफरेंस खत्म हो जाता है तो क्या इस्टेब्लिश हो जाती है, इक्वालिटी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 16 के बारे में। आर्टिकल नंबर 16 हमें क्या बताता है? आर्टिकल नंबर 16 हमें बताता है लोक आयोजन की समानता। लोक आयोजन की समानता का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि सभी तरह के जो गवर्नमेंट फीचर्स, जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं, वहाँ पर जो है मतलब कि पोस्ट वगैरह, वहाँ पे जो है सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। मतलब ये है कि जो सरकार है, अगर वो जैसे पोस्टिंग करनी हो, सरकारी नौकरी लगवानी हो, या फिर कोई अन्य सुविधाएं देनी हो, तो उसमें जो है कास्ट को या फिर किसी भी अन्य चीज़ को, चाहे धर्म हो, चाहे किसी भी कोई भी चीज़ हो, उसको जो है बीच में नहीं लाया जाएगा। तो वहाँ पर ये बोला गया है कि गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ किसी भी ऐसे बेसिस पे जो है, उस स्टेज पे जो है किसी भी तरह के व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। ये हम मान सकते हैं कि हाँ, इसमें थोड़ा सा जो है हम SC ST को लेकर जो है सरकार ने प्रावधान किए हुए हैं, उनको रिजर्वेशन दिया हुआ है, लेकिन आज के टाइम पे तो सबको रिजर्वेशन है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल नंबर 14 था वो हमें लॉ के सामने समानता देता था, लॉ में इक्वालिटी देता था। दूसरा हमें सोशल इक्वालिटी देता था। तीसरा हमें गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट सर्विसेज में इक्वालिटी देता है। अब चौथा हमारा आता है आर्टिकल नंबर 17। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 17 की। आर्टिकल नंबर 17 हमें क्या बताता है? आर्टिकल नंबर 17 हमें जो है अस्पृश्यता का अंत बताता है। अस्पृश्यता क्या होती है? बड़ा सा बहुत भारी वर्ड बोल दिया, छुआछूत क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बताता है। अब ये होता क्या है, ठीक है। अब इसके बारे में हम कह सकते हैं कि देखो, मैंने भी आपको बताया कि पहले के समय में क्या होता था, कास्ट जो है इंडिया में बहुत बड़ा इशू था, और कास्ट को लेकर जो है कुछ लोगों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय या फिर व्यापारी, ठीक है, जिनको गुप्ता वगैरह कहते हैं, ठीक है, बनिया कह सकते हैं। और जो लोअर कास्ट के कहे जाते थे वो ऐसे लोग होते थे जो छोटा काम करते हैं, चाहे वो धोबी हुए, चाहे वो नाई हुए, चाहे वो जमादार हुए, या फिर ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग, कुम्हार, लोहार, उनको छोटे कास्ट का माना जाता था। ओवरऑल हम कह सकें कि काम के बेसिस पे लोगों को जो है स्टेटस भी डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि क्या होता था कि जो छोटे कास्ट के जो लोग थे, उन लोगों को जो है किसी भी चीज़ को टच नहीं करने दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि अगर किसी छोटे कास्ट के व्यक्ति ने किसी बड़े कास्ट के व्यक्ति को टच कर दिया है तो क्या होगा, तो वो मतलब ऐसा है कि मतलब कि बिल्कुल अछूत हो चुका है, ठीक है, वो बिल्कुल मतलब कि ऐसा हो चुका है कि उसको जो है मतलब कि गंदा कर दिया है उसने, ऐसा माना जाता था। तो वो जो थिंकिंग पैटर्न था हमारा वो बहुत ज़्यादा गंदा था, ठीक है। उन लोगों को कुएं से पानी नहीं भरने देना था, ऐसा मानता था कि मतलब कि ऊंची कास्ट वाले व्यक्तियों का है तो पानी गंदा हो जाएगा अगर कोई छोटी कास्ट का व्यक्ति छू लेगा तो इस तरह की जो है थिंकिंग, जो है गंदा थिंकिंग हमारे अंदर था। उनका लाया हुआ चीज़ नहीं लेना। आज भी लोग ऐसा करते हैं, आज भी है, शहरों में भी है, लोगों का माइंडसेट जो है गंदा है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हुए, कहते हैं ना, पढ़े लिखे कहाँ से पढ़े लिखे, सिर्फ पैसे कमाने से पढ़े लिखे नहीं होते, सोच भी अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर सोच ऐसी है कि तू छोटी कास्ट का, तेरे हाथ का नहीं लेना, तो ये नहीं लेना, सीरियसली मतलब कि कह सकते ना, ऐसे इंसान से गंदा और गिरा हुआ इंसान कोई नहीं होगा। मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर, तो आर्टिकल, हाँ, और उसके खिलाफ कंप्लेंट भी की जा सकती है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 17, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है कि जो छुआछूत जो फैला रखी है ना, कि तुम ऊंची कास्ट की हो, तुम नीची कास्ट की हो, तुम हमें छू नहीं सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सभी चीज़ें जो है ख़त्म करने के लिए हम कह सकते हैं कि हमें जो है मौलिक अधिकार जो है सरकार ने दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 17, जिसके अंदर जो है अस्पृश्यता का, जो आर्टिकल नंबर 17 जो है अस्पृश्यता का यानी छुआछूत का जो है अंत करता है। और इसके अंदर
यदि कोई व्यक्ति जो है छुआछूत करता हुआ पाया जाता है, कोई व्यक्ति अस्पृश्यता फैलाता हुआ पाया जाता है, लोग की ये सब चीज़ें करता हुआ पाया जाता है कि भाई तुमने मुझे छू लिया, डोंट टच मी एंड ऑल, अगर जिस व्यक्ति के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जा रहा है वो व्यक्ति ने जाके कंप्लेंट कर दी, वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है उस बात को लेकर, क्योंकि ये जो टचेबिलिटी है ये बहुत बड़ा क्राइम है और इसमें जो है जेल भी होती है, इसमें जुर्माना भी होता है। ठीक है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करे तो। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 18 का मतलब क्या है? आर्टिकल नंबर 18 है उपाधियों का अंत। देखो उपाधि क्या होता है, देखो क्या होता है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, उस समय जो है अंग्रेज हमारे साथ रहते थे। तो जब अंग्रेजों का हमारे पास ऊपर जो है राज था, तो उस समय जो है क्या होता था, जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर राज था तो उस समय जो है वो लोग जो है कुछ उपाधियां दे दिया करते थे। उपाधियां दे दिया करते थे मतलब कि जैसे कि एक कहते हैं ना कि पोस्ट, ऊंची ऊंची पोस्ट दे देना, जैसे अभी भी हमारी है जैसे आईपीएस, ठीक है, आईपीएस आईएएस, लेकिन ये हमारी सरकार की सेवा के लिए है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा वो मतलब कि कहते हैं शोषण में नहीं आता है, लेकिन उस समय जो है ऐसी पोस्ट दे दी जाती थी और वो जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा दर्जा समझते थे और उनको जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था और वो मतलब उनको जो है बहुत अलग नज़रिए से देखा जाता था। तो उस चीज़ को जो है ख़त्म कर दिया गया। तो इंडिया में जो है तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया, आर्टिकल नंबर 18 के तहत जो है सभी उपाधियों का अंत कर दिया ताकि सभी लोगों को जो है समानता से देखा जाए। ठीक है, तो आज हमने जो है आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 को देखा, जिसके अंदर हमने जो है समानता को समझा। तो आज हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बारे में, जिसके अंदर हमने जो है राइट टू इक्वालिटी को पढ़ा, मतलब समानता के अधिकार के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इसको देने का मोटिव क्या था, हम थोड़ा सा जो है हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको आर्टिकल तो समझा दिया है, पॉलिटी तो समझ लिया है, थोड़ा सा इसको ब्रीफ में समझ लेते हैं कि राइट टू इक्वालिटी ज़रूरी क्यों है। देखो ये समानता हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी क्लास में जाते हो और आपको जो है इस बेस पे, क्योंकि आपका रंग अलग है या फिर आपका जेंडर अलग है या फिर आपकी कास्ट अलग है, आप छोटी कास्ट में पैदा हुए या फिर बड़ी कास्ट में पैदा हुए हो, या फिर किसी भी बेसिस पे अगर आपके साथ गलत व्यवहार किया जाए, आपको जो है क्लास से बाहर निकाल दिया जाए, या फिर आपको वो अधिकार ना दिया जाए जो सबको मिल रहा है, या फिर वो जो आपका सच में अधिकार है, तो इससे जो है क्या होता है, इंसान का आत्मसम्मान जो है खत्म होता है। इससे जो है इंसान का जो है खुद का व्यक्तित्व का जो है विकास नहीं कर पाता। ठीक है, जो सबका अधिकार है, तो इक्वालिटी जो है वो जो है सबका अधिकार है। तो इस चीज़ को जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने समझा और इस वजह से उन्होंने जो है राइट टू इक्वालिटी यानी समानता के अधिकार को जो है हमारे संविधान में जो है मौलिक अधिकार की जगह दी। ठीक है, समझिए, तो समझ में आया मौलिक अधिकार जो हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है राइट टू इक्वालिटी का। तो ये याद रखना कि राइट टू इक्वालिटी जो है किसके अंदर मेंशन किया गया, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक। आर्टिकल नंबर 14 में बताया है कि सभी जो लोग हैं वो लॉ के सामने विधि के समक्ष जो है सभी लोग समान हैं, एक जैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, दूसरा हमें बताया गया है आर्टिकल नंबर 15, जिसके अंदर हमें ये बताया गया है कि जो हमें सोशल इक्वालिटी देता है। ठीक है, जो हमें ये बोलता है कि सामाजिक तौर पे कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी साथ जो है जन्म स्थान, जात और धर्म, लिंग आदि के बेसिस पे जो है किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल नंबर 16 जो है हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ या गवर्नमेंट जॉब्स में जो है सभी जो है समान है, सभी को जो है समान अवसर दिए जाएंगे। आर्टिकल नंबर 17 जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत जैसी गंदी बीमारी जो हमारे समाज में, हमारे भारत में बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, उसका अंत करता है। आर्टिकल नंबर 18 जो उपाधियों का अंत करता है, जो उपाधियां जो है पहले से हमें जो है हमारे यहाँ पे दी हुई थी, जो अंग्रेजों ने स्टार्ट किया हुआ था ऐसा फीचर बोल रही हूँ, ऐसी मतलब पोस्ट वगैरह ऐसी उपाधियां जो है डाली हुई थी, जिस वजह से लोग अपने आप को कुछ स्पेशल बहुत समझते थे और दूसरा का शोषण करते थे और अलग उनको जो है देखा जाता था। तो उस चीज़ को भी जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने जो है पूरी तरह से खत्म कर दिया। ठीक है, तो आज हमारा आर्टिकल नंबर 14 से 18 कंप्लीट होता है, राइट टू इक्वालिटी खत्म होता है। इससे अगली वीडियो में हम जो है स्वतंत्रता के अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई सजेशन हो किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो हो तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम कि मेरे पढ़ाने में कुछ आपको लगे तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आप मेरे को जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं लर्नर पेज के नाम से। ठीक है, और साथ में जो है आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियोज़ आपको मिल जाएँ। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।